नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में 12 फरवरी को 4 नगर निगमों के लिए मतदान कराए गए थे। आज उनका नतीजा सामने आया है और एक तरह से कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लहर में विपक्षी दल का सुपड़ा साफ हो गया है। वो चाहे बीजेपी हो या सीपीएम हो या कांग्रेस हो, तमाम लोगों के हाथ खाली रहे हैं, उनकी झोली खाली रही है। इनमें से 3 नगर निगमों पर पहले से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था, वहां उसकी स्थिति और बेहतर हुई है। और सबसे अहम रहा है सिलीगुड़ी नगर निगम का नतीजा, जो तृणमूल कांग्रेस की लहर में भी वाम मोर्चा यानी लेफ्ट फ्रंट के कब्जे में था, लेकिन वहां भी पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल कर ली है। पूर्व मेयर, पूर्व मंत्री, सीपीएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य भी हार गए हैं और आज ही उत्तर बंगाल के दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व मंत्री गौतम देव को नया मेयर बनाने का ऐलान किया है और ममता बनर्जी ने इसे आम लोगों की जीत बताया है, सबको बधाई दी है और कहा है कि हमें और विनम्र रहकर काम करना होगा। इस बारे में पूरी रिपोर्ट देखिए आखिर तक। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। मैं आपको पूरे विस्तार से आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि किसकी क्या स्थिति रही। उम्मीदवारों की सूची पर विवाद और एक व्यक्ति एक पद के मुद्दे पर पार्टी में उभरे मतभेदों के बावजूद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 4 नगर निगम चुनाव विधाननगर, चंदन नगर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारी जीत हासिल की है। बीते साल विधानसभा चुनाव में सत्ता की प्रमुख दावेदार के तौर पर उभरी बीजेपी का तो 2 नगर निगमों में खाता तक नहीं खुल सका। इन चारों में सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के नतीजे सबसे अहम रहे। तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार उस पर कब्जा किया है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस की लहर के बावजूद अब तक वहां वाम मोर्चा का ही कब्जा रहा था। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि इस अहम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जबरदस्त आंधी में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो गया है। नतीजों के ऐलान के बीच ही सिलीगुड़ी पहुंची मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इस जीत के लिए आसनसोल, चंदन नगर, विधाननगर और सिलीगुड़ी के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, ट्वीट किया कई लगातार। उनका कहना था कि हमें और विनम्र रहकर काम करना होगा, आम लोगों के लिए काम जारी रखना होगा। और पूर्व मंत्री गौतम देव भी सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर बनेंगे। इन चारों निगमों की कुल सीटों को ध्यान में रखें और उनके नतीजों को तो पता चलता है तृणमूल का वर्चस्व का और विपक्षी दलों की बदहाली का। चारों को मिलाकर कुल 222 सीटों पर चुनाव हुआ था। इनमें से 198 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि बीजेपी को 12, वाम मोर्चा को 7 और कांग्रेस को महज 7 सीटें ही मिल पाई। माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस को महज 5 सीटें ही मिल पाई। कोलकाता से सटे विधाननगर नगर निगम की सबसे पहले बात करूं तो वहां 41 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उनमें से 39 सीटें जीत ली और अपना कब्जा बरकरार रखा। यहाँ बीजेपी और सीपीएम का खाता तक नहीं खुल सका, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा। बाकी 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार की झोली में गई। इसी तरह तृणमूल ने हुगली जिले की चंदन नगर नगर निगम की 32 में से 31 सीटें जीत ली और आखिरी 1 सीट सीपीएम को मिली। सत्तारूढ़ पार्टी ने पहली बार सिलीगुड़ी नगर निगम सीपीएम की अगुवाई वाले वाम मोर्चा से छीन ली है। उसने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 47 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की। इससे पहले वर्ष 2015 के चुनाव में उसे 17 सीटें मिली थी, जबकि वाम मोर्चा को 23 सीटें मिली थी और कुछ छोटे दलों के सहयोग से उसने वहां बोर्ड का गठन किया था। यहाँ बीजेपी की सीटें पिछली बार
के 2 के मुकाबले बढ़कर 5 जरूर हो गई हैं, लेकिन बीजेपी को और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। सिलीगुड़ी में वाम मोर्चा को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिली है। कोयला खदान वाले हिंदी भाषी बेल्ट की बात करें आसनसोल नगर निगम की, तो वहां भी तृणमूल कांग्रेस ने अपना जलवा बरकरार रहते हुए 91 सीटें जीतकर निगम पर कब्जा बरकरार रखा है। सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर और सीपीएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य ने चुनावी नतीजों के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के जो वोट विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गए थे वो हमारे पास लौटने की बजाय तृणमूल के खाते में चले गए हैं। पार्टी हार की वजहों की विस्तार से समीक्षा करेगी। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि मतदान के दौरान हर जगह बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। यह चुनाव के नाम पर नाटक हुआ है। उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि चुनाव के दौरान राज्य पुलिस पूरी तरह मूक दर्शक बनी हुई थी और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बूथ लूट रहे थे। मजूमदार कहते हैं कि चुनाव आयोग ने धृतराष्ट्र की तरह काम किया है। राज्य सरकार के कहने पर ही उसने इस चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं की थी। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी आरोप लगाया है कि यह चुनाव नहीं महज एक नाटक था। राज्य पुलिस की निगरानी में सत्तारूढ़ पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली की है, इसलिए बीजेपी पहले से ही जानती थी कि नतीजा ऐसा ही होगा। उधर सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने भी चुनाव को लोकतंत्र के लिए मजाक करार दिया है। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि पुलिस पूरी तरह मूक दर्शक बनी हुई थी। दूसरी ओर बीजेपी के बागी नेताओं जयप्रकाश मजूमदार और कुछ अन्य लोगों ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में हार की जिम्मेदारी प्रदेश समिति को है, उसके नए अध्यक्ष की है और इन्होंने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है। यही वजह है कि पार्टी को पिछली बार के बराबर ही सीटें मिली है, जबकि इस बार उसे और ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था। उसने 77 सीटें जीती थी। इस लिहाज से कम प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर उसके उभरने और ख़ास तौर पर आसनसोल जो हिंदी भाषी इलाका है, वहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है बाकी जगहों की अपेक्षा। उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी में भी काफ़ी खासी 65% करीब आबादी है हिंदी भाषी लोगों की। बावजूद इसके पार्टी कोई कारनामा नहीं कर सकी है, तो ऐसे में हार के कारणों की गहन समीक्षा जरूरी है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन नतीजे तो नतीजे ही हैं और नतीजे बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है और इससे सीपीएम का आखिरी गढ़ भी ध्वस्त हो गया है। 2011 में सत्ता हाथ से निकलने के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम ही उसके पास बचा हुआ था, जो आज वह भी उसके हाथ से निकल गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।